आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। सबक में बच्चों मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ दे रखी है, मुख्तसर अफसाने की तारीख़ दे रखी है और उर्दू अदब के मशहूर मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए कुछ मुख्तसर अफसाने दे रखे हैं। मैंने सबक को कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ और तारीख़ के हवाले से मालूमात हासिल की है, काफ़ी अहम मालूमात है, उस हिस्से को आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद के हिस्सों के अंदर हम मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए अफसानों का मुताला कर रहे हैं और मुसन्निफ़ीन की ज़िंदगानी के हवाले से, तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात के हवाले से और अफसाने के हवाले से दरसी किताब में दिए गए सवालात का मुताला करते आ रहे हैं और उन हवालात से हम अहम मालूमात भी हासिल करते आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों मैं सबक का 16वां हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो इस सबक का आखिरी हिस्सा भी है, और इस हिस्से के अंदर हम शफ़ी जावेद का मशहूर अफसाना मैं वो से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मशक़ी सवालात मैं वो। इसके अंदर शफ़ी जावेद का लिखे हुए अफसाने मैं वो से मुतालिक सवालातों के जवाबात दिए गए हैं। बच्चों अफसाना मैं वो इंसानी कदरों के ऊपर मुनहसिर है, इंसानी कीमत बताता है, इंसानों की वैल्यू बताता है और साथ ही बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं, बुज़ुर्गों की लाचारगियाँ, बेचारगियाँ और परेशानियों को भी बड़ी शिद्दत के साथ इस अफसाने में दिखाया गया है। अफसाना दो लोगों के मुकालमे से शुरू होता है। ज़ईफ़ आदमी वो का किरदार है और मैं यानी मुसन्निफ़ ने खुद ने अपने आप को बताया है। इन दोनों के मुकालमे के ज़रिए, स्टेशन पर मुलाकात के ज़रिए इस कहानी को, अफसाने को आगे बढ़ाया गया है और आखिर के अंदर दुनिया की सच्चाइयाँ इस अफसाने के अंदर बयान की गई हैं। बताया गया है कि ये दुनिया को हमने ज़हर आलूदा दुनिया बना दिया है, हमने इस दुनिया को मोहब्बत की दुनिया नहीं छोड़ा है, हमने मोहब्बत, भाईचारा, इंसानी हमदर्दी और खुलूस को ख़त्म कर दिया है और हमने अपने आप को नफ़रतों के अंदर डुबो लिया है, हमने अपने आप को दुश्मनी के अंदर डुबो लिया है, हमने अपने आप को खुदगर्जियों से डुबो लिया है। बहुत खूबसूरत अफसाना है। अफसाने के इख्तिताम के ऊपर मैं और वह का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, यानी मैं वह हो जाता है और वह मैं में तब्दील हो जाता है। इस अफसाने के हम सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल जवाब से पहले बच्चों गौर करने वाले कुछ नुक्ते आपके लिए दिए जाते हैं। यहाँ भी गौर करने वाली बात आपके लिए है, गौर करना है। हम मुताला कर चुके हैं लेकिन आपको फिर से इसको गौर से मुताला करना है, देखना है। देखिए पहला नुक्ता है आपके लिए, रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर सुबह की सैर के वक्त एक मामूली से वाक़ये को बुनियाद बनाकर यह अफसाना लिखा गया है। यह अफसाने का प्लॉट भी है बच्चों, जो बताया जा रहा है। अफसाने का मौजू क्या है, तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सुबह की सैर होती है और सैर के वक्त दो लोगों की गुफ्तगू को अफसाने का प्लॉट बनाया गया है। थोड़े से मुकालमे और ज़्यादा खुद कलामी, अफसरदगी के ताने बाने में ड्रामाइयत से रह रहकर कुछ खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। अफसाना निगार दूसरे किरदार का किस्सा बयान करते हुए अंजाम के वक्त खुद अफसाने का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से इस अफसाने का उन्वान मैं वो मानी खेज हो गया है। इस अफसाने में एक बूढ़े को मरकज़ी किरदार के तौर पर पेश किया गया है। वो रोज़ाना रेलवे प्लेटफॉर्म से एक बेंच पर आकर बैठ जाता है, कुर्सी पर बैठ जाता है और किसी ट्रेन का इंतज़ार करता है और फिर वापस चला जाता है। यानी उसे कहीं जाना नहीं है, सिर्फ आता है, इंतज़ार करता है। इंतज़ार करने के बाद जब सारी ट्रेनें निकल जाती हैं तो पान वाले से थोड़ा कलाम करके, पूछताछ करके वो वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। अफसाना निगार ने एक ज़ईफ़ आदमी की नफ्सियाती उलझनों और बेचारगियों को मानी खेस अंदाज में पेश किया है। तीसरा नुक्ता देखिए, अफसाने में बुज़ुर्ग शख्स ने अपने तजुर्बे और इल्म की रोशनी में अपने बाज़ मुशाहिदात भी हल्के तंज़िया लहजे के साथ पेश किए हैं। यानी जो ज़िंदगी में उसने सहा है, जो ज़िंदगी में उसने देखा है, उनको भी उसने तंज़िया अंदाज में बता दिया है। तंज़ करते हुए, मुसन्निफ़ को समझाते हुए सारी बातों की उसने बयानी कर दी है। इससे बूढ़े के किरदार की गहराई और मानवियत भी उजागर हो जाती है। यह गौर करने वाली बातें थी, नुक्ते थे, कुछ आपको समझाने के लिए दिए गए थे जो मुकम्मल हो गए हैं बच्चों। इन्हें आपको लिख लेना है और समझ के लिखना है आपको, ताकि आपके लिए आसानी रहे, क्योंकि इसमें प्लॉट वगैरह और अफसाने से मुतालिक अहम मालूमात दोबारा आपके लिए फ़राहम कराई गई है। आगे आते हैं हम सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल आपके लिए है बच्चों,
इस अफसाने का उन्वान मैं वो क्यों रखा गया है? 5 जुमलों में लिखें। 5 जुमलों में आपको इसका जवाब देना है। अफसाने का उन्वान मैं और वो क्यों रखा गया है? बच्चों, इस अफसाने में 2 किरदार हैं। एक किरदार है मैं यानी मुसन्निफ, और एक किरदार है वो यानी ज़ईफ़ आदमी। ज़ईफ़ आदमी इस अफसाने का मेन किरदार है। इस अफसाने के ज़रिए, अफसाने में मैं और वो के ज़रिए दुनिया में आ रही तब्दीलियों के बारे में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। दुनिया के अंदर जो बदलाव हो चुके हैं उसके अंदर मैं कितने हद तक ज़िम्मेदार है, यानी मुसन्निफ और मुआशरा किस हद तक ज़िम्मेदार है, ये ज़ईफ़ आदमी बता रहा है। वो समझाता है कि तुम्हारी बदौलत, तुम्हारी लालच की बदौलत, तुम्हारी हिरस की बदौलत इस दुनिया को बर्बादी के कोने के ऊपर धकेल दिया गया है। यहाँ पर अब मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं, नफ़रतें हर तरफ फैली हुई हैं। वो जो मोहब्बत का जजीरा था, जहाँ सभी मोहब्बत वाले लोग रहते थे, मोहब्बत का छोटा सा हिस्सा था, वो नफ़रत के समुंदर के अंदर खो गया है। और साथ में तंज करता है कि वो नफ़रत तुम लेकर आए हो, यानी वो किसको कह रहा है? मैं को कह रहा है। तो मैं और वो के कलाम के ज़रिए पूरे के पूरे अफसाने को आगे बढ़ाया गया है। और इख्तिताम के वक्त ऐसा मौका भी आता है जब मैं वो में तब्दील हो जाता है और वो मैं बन जाता है, यानी दोनों किरदार एक ही बन जाता है। मुसन्निफ खुद अपने आप को उस ज़ईफ़ आदमी के अंदर बदल देता है। और साथ ही मैं और वो के ज़रिए, इस कलाम के ज़रिए ये भी बताते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा वो हमें सोचना है, हमें इस अंजाम तक पहुंचना है कि हम अपनी दुनिया को किस तरह से चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। क्या हम उसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी को रखेंगे जैसी मैंने गुजार दी है, वो ने गुजार दी, या फिर हम हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाएंगे, बदलाव करेंगे। यहाँ पर 5 जुमलों के अंदर इसका जवाब है, जिन्हें आपको लिख लेना है। शफी जावेद का अफसाना मैं वो 2 किरदारों पर मुश्तमिल है। इसमें मैं यानी मुसन्निफ खुद और वो यानी ज़ईफ़ आदमी है। दूसरा जुमला देखिए, मैंने जुमलों को जो है नंबर के हिसाब से तरतीब दी है। आप अगर नंबर के हिसाब से नहीं लिखना चाहें, 5 जुमलों में ही जवाब देना है, तो बग़ैर नंबर के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे लेने से आपको पता चल जाएगा कि 5 जुमलों के अंदर यह इसका जवाब दिया गया है। दूसरा जुमला है कि अफसाना निगार दूसरे किरदार का किस्सा बयान करते हुए अंजाम के वक्त खुद अफसाने का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसका उन्वान मैं वो मानी खेज बन गया है। तीसरा नुक्ता है, तीसरा जुमला है, अफसाना मैं वो में मुसन्निफ और ज़ईफ़ आदमी बदलते हुए वक्त और दुनिया में हो रही तब्दीली की अलामत भी हैं। यानी मुसन्निफ को ज़ईफ़ आदमी डांटता है, तंज करता है, लेकिन ज़ईफ़ आदमी खुद उस दौर से गुजर चुका है, मुसन्निफ की ज़िंदगी को गुजार चुका है। तो ये बदलती हुई ज़िंदगी की अलामत है, बदलते हुए ज़माने की अलामत है। वक्त बदल रहा है तो दुनिया में किस तरह की तब्दीलियां हो रही हैं, ज़माने में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मुसन्निफ ने अफसाने में मैं और वो के ज़रिए बताए हैं। यानी मैं के ज़रिए और ज़ईफ़ आदमी के ज़रिए, मुसन्निफ ने खुद के और ज़ईफ़ आदमी के ज़रिए वो सारी तब्दीलियां बताई हैं। चौथा जुमला देखिए, अफसाने का एक किरदार मैं यानी मुसन्निफ अफसाने के आखिर में वो यानी ज़ईफ़ आदमी में तब्दील हो जाता है। पूरे अफसाने के अंदर मैं और वो के बीच की कशमकश जारी है। वो मैं से बात कर रहा है और मैं वो से कलाम कर रहा है, और दोनों के मुकालमे के ज़रिए ही अफसाने को आगे बढ़ा रहा है, और आखिर के अंदर मैं वो में तब्दील हो जाता है। 5वां जुमला है, इस अफसाने में मैं और वो का मुकालमा और ख़ुद कलामी पेश की गई है। दोनों के बीच का कलाम है जिसके ज़रिए हमारा अफसाना आगे बढ़ रहा है। और कोई जगह ऐसी भी है, कुछ मुकाम ऐसे भी है जहाँ पर ख़ुद कलामी दी गई है, जहाँ ज़ईफ़ आदमी भी ख़ुद कलामी कर रहा है और मैं भी ख़ुद कलामी कर रहा है, लेकिन ख़ुद कलामी के ज़रिए भी उनका इशारा एक दूसरे के ऊपर ही है, मैं और वो के ऊपर ही है। तो ये 5 जुमले हैं जिससे हमारा अफसाने का उन्वान मैं और वो के अंदर मानवियत बढ़ जाती है। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है, तुमने ज़िंदगी कहाँ देखी है बेटा, तुम क्या समझ पाओगे? इस जुमले के ज़रिए बूढ़ा शख्स क्या कहना चाहता है? जवान आदमी यानी कि मुसन्निफ कहता है कि मैंने भी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, दुनिया के अंदर संघर्ष किया है, दुनिया के अंदर खूब जस्तजू की है, कोशिश की है, उसके बाद मैं इस मुकाम के ऊपर पहुँचा हूँ, उसके बाद मैं कामयाबी की तरफ आया हूँ।
आसानी से मुझे कुछ नहीं मिला, खूब मेहनत और मशक्क़त मुझे इन कामों के लिए करनी पड़ी है। लेकिन मुसन्निफ को ज़ईफ़ आदमी मना कर देता है, बोले तुमने अभी मुश्किलें देखी ही नहीं हैं, मुश्किलें क्या होती हैं ये तुम्हें मालूम ही नहीं है, ज़िंदगी क्या होती है, उसके अंदर मिले हुए दुख दर्द क्या होते हैं वो तुम्हें पता ही नहीं है। और वो फिर खुद के मिले हुए दुख दर्दों को, खुद की मेहनत को, खुद के सामने आई हुई परेशानियों को बताता है कि अलग अलग परेशानियों का नाम लेता है। वो कहता है कि क्या तुमने चटियल धूप के ऊपर सड़क पर खड़े हुए पंचर बनाया है? चटियल सड़क वो कि जहाँ पर साया नहीं हो, तेज़ धूप हो, क्या तुमने सड़क पर खड़े होकर पंचर बनाया है? क्या तुमने रातों को जाग जाग कर अपने ऊपर चढ़ गए कर्ज के ब्याज को गिना है? क्या तुमने लाइट आने से पहले की शांति को देखा है, सुकून को देखा है? तो कई चीज़ों के बारे में बताता है और उसके बाद कहता है कि तुम ज़िंदगी को नहीं समझ पाओगे, इसकी कीमत नहीं समझ पाओगे, ज़िंदगी को तुमने नफ़रतों से भर दिया है। अब वो मुसन्निफ़ की तरफ इशारा करता है, लेकिन उसका इशारा मुसन्निफ़ को अलामत बनाकर पूरे मुआशरे की तरफ है। वो हम सब के ऊपर तंज करता है, हम सबको बता देता है कि तुमने ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है, तुमने मुआशरे को ख़राब कर दिया है, तुमने बेईमानी की है, तुमने बदकारियाँ की हैं, और सारे इल्ज़ामात मुआशरे के ऊपर छोड़ देता है। क्योंकि वो अलामत के अंदाज में बात कर रहा है। यहाँ पर मुसन्निफ़ मैं है, मैं के ज़रिए मुसन्निफ़ ने ख़ुद को बताया है, लेकिन अफसाने के अंदर मैं यानी पूरा मुआशरा है, वो सब की तरफ इशारा कर रहा है, सबको तंज कर रहा है। वो कहता है कि नफ़रतों के समुंदर, जहर के समुंदर मोहब्बत के जजीरे को खा चुके हैं। अब वो किसी एक शख्स के लिए नहीं कह रहे, वो पूरे कौम के लिए कह रहे हैं, पूरे मुल्क के लिए कह रहे हैं कि हर तरफ नफ़रत फैला दी गई है, हर तरफ खुदगर्जी फैला दी गई है, इंसानी दोस्ती, इंसानी हमदर्दी को ख़त्म कर दिया गया है। और जब ख़त्म कर दिया गया है, हर तरफ नफ़रत फैल गई है, तो मोहब्बत ख़त्म हो गई है। मोहब्बत के जजीरे उस नफ़रत के समुंदर के अंदर डूब चुके हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में अफसाने के अंदर इन कलामात को पेश किया गया है। तो तुमने ज़िंदगी कहाँ देखी है बेटा, तुम क्या समझ पाओगे, इसका जवाब लिखना है बच्चों। इस जुमले के ज़रिए बूढ़ा शख्स मुसन्निफ़ पर तंज़ी अंदाज में कहता है, तंज कर रहा है वो, तंज यानी ताना मारना। वो कहता है कि तुमने ज़िंदगी में मुश्किलात और सख्तियों का सामना नहीं किया है, तुम्हें इस दुनिया में हर चीज़ बग़ैर मेहनत और मशक्क़त के आसानी से मिल गई है, इसलिए तुम ज़िंदगी की कद्र करना नहीं जानते हो। वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। करीब से देखा यानी पूरी ज़िंदगी के मुशाहिदात से, पूरी ज़िंदगी मुशाहिदात से भरी पड़ी है, तजुर्बों से भरी पड़ी है, और मैं इस दुनिया की सच्चाइयों से वाकिफ़ हूँ। अभी तुमने दुनिया नहीं देखी, इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो, और तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि दुनिया के अंदर सख्तियाँ क्या होती हैं, दुनिया किस तरह से जी जाती है। उम्र के लिहाज से जब तुम्हें ज़िंदगी का तजुर्बा हो जाएगा तो तुम खुद समझ जाओगे कि दुनिया क्या होती है। यानी अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि तुम दुनिया समझ लो, अभी तुमने दुनिया की सख्तियाँ नहीं देखी हैं, आराम के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी गुजर बसर हुई है, ख़ानदानी दौलत तुम्हें मिल गई है, सारे सुख चैन आराम तुम्हें मैसर हैं, तब तुम ज़िंदगी की कीमत नहीं समझ पाओगे। अगर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता, सड़कों के ऊपर घूमते घूमते तुम ज़िंदगी गुजारते, बेसहारा बनकर तुम रहते, तब तुम्हें पता चलता कि ज़िंदगी क्या हाल करती है, ज़िंदगी कितनी सख्त होती है। अभी तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आने वाली। जब तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, तजुर्बे मिल जाएंगे, मुशाहिदात से भर जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या होती है। तो वो कहते हैं कि तुमने ज़िंदगी कहाँ देखी है बेटा, तुम नहीं समझ पाओगे। आगे आते हैं बच्चों सवाल नंबर 3 की जानिब। अब मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है, इस जुमले की वजाहत अफसाने के सयाक व सबाक में कीजिए। सयाक व सबाक अगला पिछला, आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ, उसका पूरा हाल बयान करना, पूरा हवाला उसका पेश कर देना। अफसाने के अंदर मुसन्निफ़ कहते हैं कि अब मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है। ज़ईफ़ आदमी के ज़बान से ये लफ्ज़ निकलवाए गए हैं, जुमला निकलवाया गया है। इस जुमले के ज़रिए ही ज़ईफ़ आदमी की मायूसी, महरूमी और परेशानी ज़ाहिर हो रही है। वो अपनी ज़िंदगी से उकता गया है, ज़िंदगी से परेशान हो गया है। ज़िंदगी से क्यों परेशान हो गया है? क्योंकि उसको कई तरह की महरूमियों से सामना करना पड़ा है। बेचारगी, लाचारगी उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं है, अकेला पड़ गया है। कई अपने उसको छोड़कर जा चुके हैं, कोई उसके साथ नहीं है। दुनिया के अंदर जो तब्दीली आ रही हैं उनके ऊपर भी वो नज़र रखे हुए हैं।
दुनिया के अंदर मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, हमदर्दी ख़त्म हो चुकी है, हर तरफ दुश्मनी और नफ़रत फैल चुकी है। कोई किसी को अपना दोस्त रखना नहीं चाहता, कोई किसी के पास नहीं बैठना चाहता। हर आदमी दूसरे आदमी को इसलिए दोस्त बनाता है कि ताकि उससे कोई मतलब निकल जाए, उससे दोस्ती इसलिए रखता है कि कभी वक्त के ऊपर काम आ जाए। किसी का साथ देता है, किसी के साथ बैठता है तो इसलिए बैठता है कि कभी वक्त पड़ेगा तो मैं इससे कुछ फ़ायदा उठा सकूं। यानी सारे काम अपने मफाद के लिए हो रहे हैं। और बुज़ुर्ग आदमी की हालत ऐसी नहीं है कि अब वो किसी का साथ दे सके, किसी को फ़ायदा पहुंचा सके, तो परेशान है, लाचार है, और वो उन लाचारगियों को ही अपने कलाम के ज़रिए ज़ाहिर करता है और उन मायूसियों को, नाउम्मीदियों को ज़ाहिर करते हुए कहता है कि मेरी ज़िंदगी इस मोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, इस हालात पर पहुंच चुकी है कि मैं ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ, मैं ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुका हूँ। अब ज़िंदगी मेरी निजात का सबब नहीं है, ज़िंदगी मेरी आराम का सबब नहीं है। अब ज़िंदगी मुझे मायूस नहीं करती, अब मौत मुझे मायूस नहीं करती, ज़िंदगी मुझे मायूस करती है। मेरा ज़िंदा रहना अज़ियत में रहना है, परेशानियों में रहना है। मैं मर जाऊँगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा, मुझे आराम मिल जाएगा। देखिए इसका जवाब आपको लिखना है। इस अफसाने में वो दो लोगों के मुकालमे के ज़रिए ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बयान की गई हैं। अफसाने का मरकज़ी किरदार एक ज़ईफ़ आदमी है जिसने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। उसने वक्त के साथ बदलती हुई दुनिया में दोस्ती, रिश्तेदारी और इंसानियत के बदलते हुए रंगों को देखा है। किस तरह से इंसान बदल जाता है, किस तरह से रिश्तेदार बदल जाते हैं, किस तरह से दोस्त मुंह छुपा लेते हैं, वो सारे मुशाहिदे इसकी ज़िंदगी के अंदर आए हुए हैं। उसको पता है कि जब दौलत नहीं होती है तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, जब ताकत नहीं होती है तो हमदर्द भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की ज़िंदगी इसकी गुजर बसर हुई है। इंसानों की मासूमियत, हमदर्दी और इंसानी मोहब्बत को मकर फ़रेब, धोखेबाजी और दगाबाजी में बदलते हुए देखा है। उम्र के आखिरी दौर ज़ईफ़ी के हालत में वो बूढ़ा आदमी अपनी ज़िंदगी से थक गया है और मायूस हो गया है। वो बूढ़ा आदमी उम्र के इस हिस्से में अब लाचार है, परेशान है और महरूमियों में ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़िंदगी से परेशान होकर वो कहता है अब मौत नहीं, ज़िंदगी मायूस करती है। यानी इस हाल में पहुंच गया है कि अब और ज़िंदा रहने की ख्वाहिश उसके मन के अंदर नहीं है। यानी इस मकर फ़रेब की दुनिया में रहना परेशानियों का सबब है और ख़ुद को अजियत देना है। वो मौत को अपनी रिहाई का ज़रिया समझता है कि मौत आ जाएगी तो मुझे रिहाई मिल जाएगी। मायूसी और नाउम्मीदी इस जुमले के ज़रिए उसकी ज़ाहिर की गई है। हालांकि मायूसी और नाउम्मीदी गलत है। नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए, मायूस कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए। और कुछ बुराइयों के बाद, कुछ कमियों के बाद ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आता है कि जब परेशानियां खुशहाली में बदल जाती हैं, दुख सुख में तब्दील हो जाते हैं। तो हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमेशा इस ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। यह है सवाल नंबर 3 का जवाब। इसे भी आपको लिख लेना है बच्चों। सवाल नंबर 4 की जानिब आते हैं। बूढ़े के किरदार की तस्वीर कशी इस अफसाने में किस तरह की गई है? बूढ़े का किरदार किस तरह से बताया गया है? तो ज़ईफ़ आदमी बताया गया है, काफ़ी बूढ़ा है, ये कमर झुकी हुई है, खम पड़ा हुआ है हल्का सा इसकी कमर के अंदर, सफ़ेद बाल हैं, चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा हुआ है और एक जगह के ऊपर आता है, बैठ जाता है। ये तरह तरह के नफ्सियाती बीमारियों के अंदर, नफ्सियाती परेशानियों के अंदर ये मुब्तला है, परेशान है, लाचार है। और उन लाचारगियों के अंदर जो वजह बताई गई है वो वजह उसके मुशाहिदात हैं। उसने ज़िंदगी में जो झेला है, ज़िंदगी में जो उसने देखा है, जो दुख दर्द मिले हैं, उसकी वजह से इस किरदार को बहुत खूबसूरत बना दिया गया है और बहुत खूबसूरत बना दिया गया है और अलामती अंदाज में इस किरदार को पेश किया गया है। इस किरदार के ज़रिए मुआशरे की जद्दत पसंदी और मुआशरे में फैल रही शरपसंदी को और बेईमानी को निशाना बनाया गया है। उनके ज़रिए मुआशरे में इस्लाह की कोशिश की गई है। जवाब देखिए इसका बच्चों। अफसाना मैं वह में बूढ़े के किरदार को वो के मरकज़ी किरदार के तौर पर पेश किया गया है। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, उसका जिस्म आगे को झुका हुआ है, सांवला रंग है और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। उसके सफ़ेद बालों में अब तक लहरें बाकी हैं और घने सर के बाल बच्चों जैसे उसके बेदाग चेहरे पर उसके सांवले पस मंज़र में खूबसूरत लगते थे। और बताया गया है कि कभी अपनी जवानी के अंदर ये शख्स खूबसूरत रहा होगा। अब किरदार की खासियत
उसके जिस्म की खासियत बता दी गई है, उसके नाक, नक्श और चेहरे के बारे में बता दिया गया है। अब किस तरह से इस किरदार को बनाया गया है और क्या चीज़ें पेश की गई हैं। इस किरदार के ज़रिए अफसाना निगार ने एक ज़ईफ़ आदमी की नफ्सियाती उलझनों और बेचारगियों को मायने खेज़ अंदाज में पेश किया है। एक ज़ईफ़ आदमी के सामने क्या मसले रहते हैं, क्या परेशानियां रहती हैं, किस तरह से वो अपने आप को लाचार महसूस करता है, किस तरह से बेचारा महसूस करता है, वो सारी चीज़ें इस किरदार के ज़रिए बता दी गई हैं। इस किरदार की अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत और मशक्क़त की है, कई लोगों को खोया है और बड़े बड़े दुख दर्द और तकलीफ़ों से दो चार हो चुका है। यानी इसके पास अपनों को खोने का दुख भी है, कई इससे बिछड़ चुके हैं, इसके दोस्त इससे दूर जा चुके हैं, इसके घर वाले भी इससे दूर जा चुके हैं, इसलिए लाचारगी और बेचारगी का इजहार कर रहा है। अफसाने का ये किरदार दुनिया में हो रही तब्दीलियों पर बड़े करीब से नज़र रखता है और उन तब्दीलियों से मुतासिर भी है और परेशान भी। इस किरदार का सामना जब अफसाने के दूसरे किरदार मैं से होता है तो वो अपने मुकालिम के ज़रिए उन दुख दर्द और तकलीफ़ों के लिए अलामती अंदाज में मैं यानी मुसन्निफ़ और मुआशरे को ज़िम्मेदार बताता है। यानी जो तब्दीलियाँ हो गई ज़माने के अंदर, मोहब्बत नफ़रत में बदल गई है, हमदर्दी जुल्म के अंदर बदल गई है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ में बदल गई हैं, तो इनका ज़िम्मेदार वो मुसन्निफ़ को बताता है, मुआशरे को ज़िम्मेदार बताता है। मुसन्निफ़ ने अफसाने को बूढ़े आदमी के किरदार के ज़रिए मानी खेज़ बना दिया है। वो बूढ़ा आदमी अफसाने में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमने कैसी दुनिया बना डाली है, किस तरह का मुआशरा बना लिया है जहाँ रहमदिली, भाईचारा, इंसानी हमदर्दी और इंसानी दोस्ती जैसी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। यानी जिसके ऊपर दुनिया टिकी हुई है वही जज्बात हमने ख़त्म कर दिए हैं, वही चीज़ों को हमने अपने आप से निकाल दिया है। हम अब किसी से हमदर्दी नहीं करते, हम किसी से मोहब्बत नहीं रखते, हम किसी को अपना बनाने की ख्वाहिश नहीं रखते। हमें सिर्फ अपनी दौलत से मतलब है, हमें सिर्फ अपने घर वालों से मतलब है, हमें सिर्फ अपनी चीज़ों से, अपने आप से मतलब है। जिस चीज़ में हमारी गर्ज है हम उसको पूरा करने के अंदर लग जाते हैं, उसको हासिल करने में लग जाते हैं। उसके लिए हमें किसी को दोस्त बनाना पड़े तो हम फ़ौरन उसको दोस्त बना लेंगे, किसी की खुशामद करनी पड़े तो हम फ़ौरन खुशामदी बन जाएंगे। किसी का अपना काम निकालने के लिए जो भी हमसे धोखा हो सकता है, फ़रेब हो सकता है, हम हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे। यानी हमने हमदर्दी, इंसानी दोस्ती की मिसालें ख़त्म कर दी हैं, हमने रहम दिली को हमारे दिल से निकाल दिया गया है। हम बेरहम बने हुए हैं, रहम करते हैं तो सिर्फ खुद के ऊपर और ख़ुद के चाहने वालों के ऊपर, ख़ुद के ख़ानदान वालों पर, बाकी दूसरों के लिए हम कभी अपने दिल के अंदर रहम का नहीं आने देते। इस किरदार के ज़रिए सारी चीज़ें पेश कर दी गई हैं और बड़ी खूबसूरती से पेश की गई हैं। अमली काम देखिए बच्चों, अमली काम इस अफसाने का आपके लिए दिया गया है कि अफसाने का प्लाट अपने लफ्ज़ों में लिखिए। अफसाने का प्लाट बताना है आपको कि अफसाने का प्लाट क्या है, लेकिन प्लाट से पहले प्लाट भी जानना ज़रूरी है। अफसाने का जो पहला हिस्सा है, यानी इस तीसरे सबक का पहला हिस्सा मुख्तसर अफसाने का तारुफ, यहाँ पर मैंने आपको प्लाट के बारे में बताया है। उस वीडियो को आपको देखना है और जो और भी अज्जाए तरकीबी वहाँ पर दी गई हैं उन सारे अज्जाए तरकीबी को आपको अपने लिख लेना है। प्लाट देखिए बच्चों, अफसाने का बुनियादी उन्सुर है जिसमें मरकज़ी ख्याल को पेश नज़र रखकर वाक़यात को तरतीब दिया जाता है। यानी पूरा का पूरा अफसाना प्लाट के इर्द गिर्द ही घूमता है, प्लाट के ऊपर ही मुनहसिर होता है, उसी के ऊपर मुबनी होता है। अच्छा प्लाट, कामयाब प्लाट, कामयाब अफसाने की बुनियाद है। अगर प्लाट कमज़ोर होगा, अच्छा नहीं होगा, तो अफसाना भी अच्छा नहीं होगा, अफसाना भी मशहूर नहीं हो पाएगा। तो प्लाट अफसाने का बुनियादी उन्सुर है जिसमें मरकज़ी ख्याल को पेश नज़र रखकर वाक़यात को तरतीब दिया जाता है। सारे वाक़यात आपस में जुड़े हुए होते हैं, तसलसल लिए हुए होते हैं। वाक़यात में रब्त का होना ज़रूरी है, एक वाक़े का दूसरे वाक़े से ऐसा तालमेल हो कि आपस में फ़र्क करना मुश्किल हो, यही प्लाट का फ़न है। यानी अब प्लाट कैसे देखेंगे आप? प्लाट को आपको देखना है कि अफसाने का मरकज़ी ख्याल है, बुनियाद है, और साथ ही अफसाने के अलग अलग वाक़यात को तरतीब भी प्लाट के ज़रिए ही दी जाती है, उसको संवारा जाता है, उसको तसलसल बनाया जाता है, और यही प्लाट की कामयाबी है, प्लाट का फ़न भी यही है। इस अफसाने का प्लाट देखिए बच्चों, अफसाने में अफसाना में वो का प्लाट, अफसाना में वो का प्लाट देखना है आपको। प्लाट है रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर सुबह के सैर के वक्त एक मामूली से वाक़े को बुनियाद कर यह अफसाना बनाया गया है। थोड़े से मुकालमे और ज़्यादा खुद कलामी,
अफसुर्दगी के ताने बाने में ड्रामाइयत से रह रहकर कुछ खुशगवार तब्दीलियां पैदा होती हैं। अफसाना निगार दूसरे किरदार का किस्सा बयान करते हुए अंजाम के वक्त खुद अफसाने का हिस्सा बन जाता है। इस अफसाने में एक बूढ़े को मरकज़ी किरदार के तौर पर पेश किया गया है। वो रोज़ाना रेलवे प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठकर किसी ट्रेन का इंतज़ार करता है और फिर वापस चला जाता है। अफसाना निगार ने एक ज़ईफ़ आदमी की नफ्सियाती उलझनों और बेचारगियों को मानेखेज़ अंदाज में पेश किया है। यह है अफसाने का प्लाट। अब इसके बाद इस प्लाट के ज़रिए जो अंदर किस्से हैं, जो अंदर वाक़यात हैं और उनके कलाम हैं, उनको तरतीब दी गई है कि किसके बाद क्या किस्सा आएगा, किस तरह का मंजर पेश आएगा, वो पूरा का पूरा उसके अंदर बना लिया गया है। तो इसे बच्चों आपको अपने अल्फाज में लिखना है। यहाँ पर ये प्लाट मुकम्मल हो गया है और सवाल और जवाब भी यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। सवाल और जवाब के साथ हमने अफसाना, जो मुख्तसर अफसाना सबक है, सबक नंबर 3, ये भी पूरा कर लिया है। सारे अफसाने जो इसमें दिए गए थे हमने सबका मुताला किया है। आपको सभी का मुताला करना है, सवालों के जवाब भी अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बड़े गौर व फिक्र के साथ दोबारा इनको देखना है ताकि आपको वक्त के ऊपर दोहराने में आसानी रहे, आपको एग्ज़ामों के अंदर इनके जवाब देने के अंदर भी आसानी रहे। यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया है बच्चों। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।